पिछड़े के साथ संदीप जी हिंदुत्व का अगर ये कॉम्बिनेशन बना के अगर ला रहे हैं, वो तो पार्टी है, वो कुछ करे, हम लोग एनालिसिस ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस बड़ी सर्जरी का रमेश ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको भी लगता है कि करके जो यूपी 15 साल सूखा रहा, जिस यूपी से मैक्सिमम 58 सीटें आती थी मैक्सिमम, क्या बीजेपी इतना बड़ा ऑपरेशन चला के अपनी ही पार्टी के अंदर सर्जरी करके कुछ और हासिल कर पाएगी? देखिए पुष्कर जी, मेरे भाई मेरे दोस्त रमेश ठाकुर जी ने बातें बहुत संतुलित बातें कही और बहुत जरूरी बातें की। मैं भी आपको ये चीजें बताना चाहता हूँ कि बात अगड़े पिछड़े की भी नहीं है, बात कोई नहीं है। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता चाहिए। देखिए पुष्कर सिंह धामी क्या है, पुष्कर सिंह धामी दूसरा केशव प्रसाद मौर्य है। खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वो दूसरे पुष्कर धामी थे या कह लीजिए मौर्य थे। आज की तारीख में नायब सैनिक क्या है, वो केशव प्रसाद मौर्य है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री दिए हैं भजन लाल शर्मा, वो क्या है, वो पुष्कर वो मौर्य जी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है, कहने का मतलब ये है, वो आप जैसे कह रहे हैं ना कि बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हो जो अपने सारी सीटें जीत जाए, अपने क्षेत्र में कोई विधानसभा न हारे, ऐसे नेता की हकीकत में आज की तारीख में आज की बीजेपी को जरूरत नहीं है। आज की बीजेपी को ऐसी जरूरत है जो अपनी सीट हार जाए हम उसको मुख्यमंत्री बना देंगे, वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे इशारे पर काम करेगा। हकीकत यह है, कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में आप योगी जी को किनारे लगता देखेंगे। और बीजेपी में दो धड़े तैयार किए जा रहे हैं। एक जैसे आपने बहुत पहले देखा होगा, जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनको हटाकर एक वक्त पे राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। क्या हुआ आज की 15 दिन? तारीख में चाहे मैंने केशव उसका प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बने या ना बने, केशव प्रसाद मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन ये चीज योगी जी को जरूर कही जा सकती है कि आपके नाम पर जयंत चौधरी भी नाराज है, जो हमारा मेन दल है। आपके नाम पर राजभर भी नाराज है, आपके नाम पर चिराग पासवान भी नाराज है। आपने ऐसा काम राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछकर नहीं किया, और पार्टी में भी विद्रोह है, पार्टी भी दो धड़ों में बट गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं चीजें निकाल कर लाएंगे, चाहे केशव प्रसाद डिप्टी सीएम ही रहे, लेकिन मुख्यमंत्री कोई अरविंद शर्मा जैसा कोई नया नाम और आ सकता है, ये आने वाले समय बताएगा। और ये जो 10 अभी उपचुनाव होने 10 सीटों पर, इनके बाद मुझे लगता है चीजें बदलेंगी। क्या अनुपम जी बड़ा क्लियर क्लियर बोला है दो लोगों के, रमेश ठाकुर जी ने बोल दिया, संदीप जी को भी आपने सुना होगा। क्या मेरी दोनों लोगों से बिल्कुल राय भिन्न है कि क्या सर्जरी की थी, कल्याण सिंह को हटाया था, क्या हुआ? या कल्याण सिंह हटके चले गए? जो बात कह रहे थे कि अलग हम अपनी ताकत दिखा देंगे, तो भी क्या हो गया था? कल्याण सिंह ने क्या बदल दिया? या किस बड़े नेता ने जो बीजेपी से टूट के गया उसने बहुत बड़ा, शंकर सिंह वाघेला, कल्याण सिंह, कोई कुछ, इवन गुजरात के राणा और कपड़ा मंत्री रहे, इसके अलावा केशुभाई पटेल, क्या हुआ? संगठन से बड़ा आप ऐसा मुश्किल भाई कि 7 साल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल है, और 6 साल से उनको हटाने की बात चल रही है। आज गए, कल गए, अगले हफ्ते जा रहे हैं, अगले महीने जा रहे हैं, अमित शाह हटा रहे हैं, मोदी जी हटा रहे हैं। तो कहते कहते थक गया यार। साहूकारों की पार्टी है, मूल पे सूद वसूलती है। योगी में इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर सूद चाहेंगे, अपना मूल नहीं गंवाएंगे। कांग्रेस पार्टी के 15 पूर्व मुख्यमंत्री इस समय भाजपा में भाग गए। कितना बड़ा मूल गंवाया उन्होंने। एक मुख्यमंत्री के साथ कितना बड़ा इकोसिस्टम होता है। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह से ज्यादा, सबसे ज्यादा रैली और सभाएं दी गई 2024 में। तो जिसको आपने हटाना होता है, आप उसका प्रोफाइल गिराते हैं, बढ़ाते नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप बढ़ाए ना बढ़ाए, बंदा ब्रांड हो चुके हैं। वो अपने आप में ब्रांड हो गए हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो ब्रांड हो गए हैं। तो साहब उनको हटाना संभव नहीं। मैं लगातार कह रहा हूं कि 2027 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये बात मैं केशव मौर्य की सुन रहा था।
देखिए, हकीकत ये है कि भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़ा वर्ग का चेहरा नहीं है। आप स्वतंत्र देव सिंह का आपने एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया। अंततः आपको अनुप्रिया पटेल के पैर पड़ना पड़ा। आप भूपेंद्र चौधरी को लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ा बहुत आपको। इंपॉर्टेंट जयंत बात चौधरी का है, हाथ बहुत इंपॉर्टेंट बात जयंत है। जयंत चौधरी का हाथ पकड़ना पड़ा। आप अनिल राजभर को लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। ओम प्रकाश राजभर के आगे सरेंडर करना पड़ा। तो आप अपना निषाद नेता लाते हैं, फिर संजय निषाद के आगे सरेंडर करते हैं। तो हकीकत यह है कि पिछड़े वर्ग में आपके पास कोई नेता नहीं है। ऐसे में जब केशव मौर्य हारते हैं, बड़ा ध्यान दें मेरी बात को पुष्कर भाई, केशव मौर्य अपनी सीट नहीं हारे, केशव मौर्य अपना जिला हार गए। कौशाम्बी में 3 सीटें, तीनों हार गए। बिल्कुल। एक नौसिखिए से अपनी सीट हारे और तीनों सीट हार गए, और अब लोकसभा हार गए। और मौर्य कुशवाहा में आपसे बड़ा नेता तो वो निकल गया जो आदमी अभी जेल से निकल गया है, बाबू सिंह कुशवाहा। वो आपसे बड़ा नेता हो गया साहब। मेरे केशव मौर्य को मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया। उनका भाई, मैं अशोक सिंघल के पास जाता था, उठता बैठता था। ये अशोक सिंघल के, आप इनको मानस पुत्र, दत्तक पुत्र जो चाहें समझ लें, विश्व हिंदू परिषद के इनसे आते हैं। अब केशव मौर्य में बहुत ढेर सारी बातें हैं, मैं क्या कहूं, लेकिन जो चीज सामने है वो ये है कि भाई तुम अपनी जाति का वोट नहीं ला। अच्छा सुनिए, केशव मौर्य नहीं, अनुप्रिया पटेल कुर्मियों का वोट नहीं ला पाई, जयंत चौधरी जाटों का वोट नहीं ला पाए, संजय निषाद निषादों का वोट नहीं ला पाए, ओम प्रकाश राजभर का वोट नहीं ला पाए। आप देखें जितने ये जातिगत चौधरी थे सब फेल कर गए। और केशव मौर्य से बड़ा नेता तो आपके सामने बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर, मतलब वहां पे आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो हर तरह से आप अपनी सीट हारे, आप अपना जिला हारे, पूरी विधानसभाएं हारे, लोकसभा हारे, अपनी जाति के लोगों को जोड़ नहीं पाए। इलाहाबाद में कौशाम्बी छोड़कर फूलपुर और इलाहाबाद दोनों सीट केशव मौर्य ने जिद करके फाइनल की। आप अपने नतीजे देख लें। उसके बाद भी अगर केशव मौर्य अगर मुख्यमंत्री पद की बात करते हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है। उसका भाई बात समझिए, आज आप कह दीजिए कि अमित शाह योगी का विरोध, मुझे बस 2 मिनट चाहिए। मैं बिल्कुल, आज आप कह दीजिए कि भाई हाँ, कि अमित शाह योगी को हटाना चाहते हैं। अरे योगी के खिलाफ सबसे बड़ा रिवोल्ट उनके मुख्यमंत्री बनने के 1 साल 9 महीने के अंदर हुआ था। 2019 में जब उनको 2.25 साल हुआ था मुख्यमंत्री बने, तो विधानसभा में 150 विधायक धरने पे बैठ गए थे। बिल्कुल। तो क्या अब आप मुझे ये बताएंगे कि 1.5 साल के अंदर ही भाजपा, मतलब मोदी और शाह उनको हटाने लगे? नहीं, बात कुछ और है। आज अगर प्रदेश में उनके प्रशासन की बात होती है तो इसका सिर्फ एक कारण है कि योगी पॉलिटिशियन नहीं है। उनके अंदर एक पॉलिटिकल आदमी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मैं उनको हट योगी कहता, हट योग है। तो साहब उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब ऐसे में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों, अपने विधायकों, अपने सांसदों और अपने मंत्रियों की बात उनको नहीं सुनाई पड़ती है। और ये बात मैं आपके चैनल पे 100 बार कह चुका हूं। बिल्कुल। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे प्रयागराज में हमारा लोकल विधायक अपने ही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पुलिस के हाथों मैन हैंडल हो जाता है। मैं हर चैनल पे कहता हूं कि योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थाने से मोटरसाइकिल नहीं छुड़वा सकता। वो इस कदर नौकरशाही पे डिपेंड। हालांकि योगी अपने में बदलाव ला रहे हैं, पर फिर याद रखें कि उनके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो अब ऐसे में चुनाव के बीच में योगी आके टीवी पे कहते हैं कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि थाने की दलाली बंद कर दो। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में वो मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसने टीवी पे अपने कार्यकर्ताओं को दलाल कहा, आज तक नहीं देखा। योगी कह देते हैं क्योंकि आप जानते हैं वो पॉलिटिशियन है ही नहीं, वो पॉलिटिकल है ही नहीं। तो उनके अंदर तो फिर लोच आ रही है। पार्टी को चलना है ना। योगी जी के बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर को अखिलेश यादव ध्वस्त करते चलते हैं, कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं मानता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन है। अब मेरा छोटा सवाल ले लीजिए, अगर वो एपॉलिटिकल है तो फिर कैसे चलेगा आगे? अभी 33 आई है और 188 विधानसभा में समाजवादी पार्टी आगे है। 27 में क्या होगा? आप ब्रांड चेहरा कुछ भी कीजिए, फिर तो संदीप जी की बात सही है कि बड़ा धमाका करेगी आला कमान। वो बनाए ना बनाए किसी केपी मौर्य को, किसी और को बना दे और बना दे। उत्तर प्रदेश में एक चुटकुला चलता है पुष्कर भाई कि योगी से पूछ के 2019 में सिर्फ एक टिकट दिया गया बनारस का, मोदी का।
आप क्या आप देखिए मेरी बात सुने, मैं कितने चीजों का गवाह, मैं क्या बोल, देखिए मैं हमेशा वही चीज कहता हूँ जिसको मैं साबित कर सकूं या मैं जो सामने आपको है। लगता है इसीलिए हूं कि लेकिन आप स्पष्ट बोलते हैं, मैं नहीं, ये भी बता लेकिन दूं। लेकिन 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 मेरी बात सुने, वो केशव मौर्य 2022 में जिद करते थक गए योगी से कि साहब आप हमारे यहाँ चल के एक बार चुनाव प्रचार कर दें। तो कहा यार 5 साल तो तुम यार हमको हटाने की बात करते रहे, अब हम तुम्हारे चुनाव नहीं जाएंगे, जाओ। आप पूरा कौशाम्बी हार गए यार। इस बार वो आपने देखा कि अमेठी नहीं गए, वो नहीं जाएंगे। अब आप, मैडम का मिजाज नहीं मिल रहा, नहीं जाएंगे, उनका अपना अंदाज है। योगी की वजह से नहीं हार गए आप इसलिए हार, आप मतलब उसके तो 100 कारण हैं। आप मुझे बताएं कि जिस तरह मैं योगी का बयान बता रहा हूं, उसी तरह मैं बता रहा हूं कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बीच में टीवी पे आके कहता है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। क्या कमाल के आदमी है यार आप भी, मतलब कमाल ही कर दिया आपने। आप हारे अपने अहंकार से। और एक बात और जान लें, मैं मेरा ये आखिरी बयान इसको आज का मान लें कि सपा जीती नहीं है, भाजपा हारी है। जिस चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की लीड किशोरी लाल शर्मा से कम हो जाए, तो सपा जीती नहीं है, भाजपा हारी है। ये आपका स्टेटमेंट मैं अपने साथ आपके कई डिबेट कर चुका हूं, अब उसमें ये आपका रहता है। रमेश जी, आ रहा हूं बिलाल जी आप पास। अनुपम जी एक खुली खुली बात कहते हैं, बोले कहां से ऐसे संकेत आ जाएंगे और क्या कर देंगे। उन्होंने 2019 से गिनाना शुरू कर दिया और बाकी नेताओं की भी पोल खोल दी। नहीं, एक 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 आखिरी बात मैं आपको इसमें कह दूं पुष्कर भाई। अभी मैंने देखा था किसी चैनल पे वो बता रहे थे कि बस योगी गए, और या फिर बता रहे थे एनडीए में टूट हो गई। तो मैंने कहा साहब इस चैनल को, इस अभी किसी चैनल पे था तो मैंने इसको ट्विटर पे लिखा, हमने कहा साहब 2 चुनावों के बीच में इस चैनल पर रोज भाजपा मोदी सरकार गिराई जाती है और योगी को हटाया जाता है, और फिर जब दूसरा चुनाव होता है फिर चुनाव की बात होने लगती है। फिर जहां चुनाव खत्म हुआ तो मोदी गिराए जाते हैं और योगी हटाए जाते हैं। ठीक, 5-5 साल तक चलता रहता मैं है। रमेश जी से आखिर पूछ उनको रहा हूं, उनका नरेंद्र भी मोदी को काफी लंबा अनुभव है। नरेंद्र मोदी को आदित्यनाथ को बुलाकर राजभवन में फोटो सेशन कराना पड़ता है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हटा नहीं रहे। रमेश ठाकुर जी, फिर एक बार ये हो क्यों नहीं जाता है कि योगी ही उपयोगी हैं यूपी के लिए केंद्र की तरफ से। देखिए देखिए पुष्कर भाई, यूपी में प्रयोग नहीं हो पाएगा। जितने सियासी प्रयोग किए जाने थे वो सारे कर हो लिए। चुके हैं। वो अनुपम जी ने बता दिया। चाहे चौधरी साहब हो या विभिन्न तरीके से समुदाय से जुड़े हुए और अपने आप को बड़ा बड़ा चढ़ा के जो नेता ये कहते थे कि मेरे पीछे फला फौज है मेरे, उन सबको आगे कर करके दिल्ली के नेताओं ने देख लिया। लेकिन सब क्या हुआ, निलवटे सन्नाटा, सारे फुस हो गए। अब जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, या फिर जो आसाम, जो जो दूसरे राज्यों में हुआ, वो यूपी में क्यों नहीं हो पा रहा है। हरियाणा में एक झटके में आपका मुख्यमंत्री चला जाता है, रबड़ स्टैम्प कह लो या कुछ भी कह लो। बिलाल भाई ने कही है बात, शायद बिलाल भाई ने कही है कि 3-4 जो राज्यों के जो अभी हाल फिलहाल में जो मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, उनको अभी तो मुख्यमंत्री है, वो इकोसिस्टम बड़ा है, आगे पीछे सब कुछ तामझाम पूरे व्यवस्था से चलते हैं। उनको सीट से हटाने के बाद, मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद पार्षदी का चुनाव उनको लड़वा दो, या और कोई भी चुनाव हो जाए, वहां पे उनको कैंपेनिंग करवा दो कि कितने लोग उनको सुनने आ रहे हैं। मोहन यादव को कौन जानते हैं, शर्मा जी को कौन जानते हैं। चलो पुष्कर सिंह धामी पड़ोस के हैं, वो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कम से कम मीडिया में बने रहते हैं, मीडिया वालों से बड़े प्रिय हैं वो। उनके पास अगर आप समय लेके जाओ तो चाय भी पिलवाते हैं, और बिस्कुट बहुत काले काले कुछ अच्छे तरीके के होते हैं, वो आजकल पत्रकारों को खूब खिलाए जा रहे हैं। डार्क चॉकलेट वाले। हाँ, चॉकलेट वाले हैं, साथ मीठा मीठा है। मैं भी हाल फिलहाल में होके आया था। तो उनका एक अपना अंदाज है, और बाकी राज्यों में जिस तरीके से चीजें हैं यथावत है, नहीं हो पा रही हैं। यूपी में ये प्रयोग पहली बार नहीं हुआ योगी को हटाने के लिए, ये 5-6 दफे हर, वो जैसे कहे बार बाजार होती है, 6 महीने बाद और 8 महीने बाद, 9 महीने बाद हम लोग देखने को मिलता है। ये अभी भी होगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ जो 10 जो विधानसभा बाई इलेक्शन जो होना है,
इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। मजेदार डिबेट हम लोग करेंगे। और मैं तो अनुपम भाई को पहले शुरुआत में बड़ा हॉट टॉक हो जाता था कई चीजों को लेके, मैं चीजों को समझ नहीं पाया, लेकिन अब जब ये बोलते हैं तो मैं तो सत्संग की तरह सुनता रहता हूँ, बड़ा ज्ञान लेता हूँ उनसे। शुरुआत में बीजेपी के बारे में जो ये प्रेडिक्शन करते थे, बताते थे, मैं तो बड़ा हैरान होता था कि अनुपम भाई कैसे मतलब समीक्षा कर रहे हैं कि ये 75, एक बार तो जाने 75-80 तक सीटें ले गए थे। लेकिन मैं चुप रहा, बहुत हमारा अनुभव कम है, लेकिन चीजें कहाँ बिगड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, और कहाँ कहाँ और आगे क्या होने वाला है, रमेश भाई, वो सब हम लोग अच्छी ठाकुर साहब केवल इस चैनल पे नहीं, अगर किसी भी चैनल पे मैंने बिल्कुल। अगर भाजपा को 75 सीट दी होंगी तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, ओहो, मैं 7 ज्यादा निकल गए, डंके 7 की चोट मुझसे पे ज्यादा कह निकल गए।